जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है कि असम राइफल्स जो आपकी फोर्स है, जो आपकी पैरामिलिट्री है, उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। चाहे आप एसएससी जीडी की भर्ती देख के आए हो या फिर असम राइफल्स भर्ती टेक्निकल और ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहते हैं, असम राइफल्स में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको असम राइफल्स की भर्ती प्रक्रिया, पूरी सुविधाएं, डिटेल में क्या ट्रेनिंग होती है, कहाँ ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से ड्यूटियां होती हैं, क्या सुविधाएं मिलती हैं, आपको असम राइफल्स भर्ती के बारे में या फिर असम राइफल्स के बारे में पूरी जानकारियां मिलने वाली है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से पैरामिलिट्री भर्तियों से रिलेटेड, पैरामिलिट्री के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में, उनकी ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग में ही सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि असम राइफल्स में कई तरीके से भर्तियां निकाली जाती हैं, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा चर्चित वैकेंसी होती है, जो सबसे बड़ी वैकेंसी कही जाती है, वो आपकी एसएससी जीडी के थ्रू होती है, जो कि अभी फाइनल हुई है। और आप लोग काफी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि एसएससी जीडी के ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, जिनको असम राइफल्स फोर्स मिली है। अगर आपको असम राइफल्स फोर्स मिली है एसएससी जीडी में, तब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप सही जगह जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि असम राइफल्स मिलके थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो साथियों, मैं बता दूं, सबसे पहले एसएससी जीडी की भर्तियां होती हैं, जिसमें आप 10th क्लास पास, अगर 170 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मली हाइट मांगी जाती है, अगर इतना सब कुछ आपके पास है तो एग्जाम निकालिए, फिर फिजिकल निकालिए, मेडिकल निकालिए, आप एसएससी जीडी के थ्रू असम राइफल्स में जा सकते हैं जनरल ड्यूटी के लिए, सामान्य ड्यूटी के लिए। या फिर स्पोर्ट कोटा से भी कई सारी वैकेंसियां निकाली जाती हैं, जिसमें आपका ट्रेडमैन की भी वैकेंसी निकाली जाती है, जीडी की भी वैकेंसी निकाली जाती है स्पोर्ट कोटा से। उसके अलावा साथियों, असम राइफल्स में एक बहुत चर्चित, जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आती है, टेक्निकल और ट्रेडमैन की। जी हाँ साथियों, असम राइफल्स में टेक्निकल और ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, जो कि लगभग हर साल आती है। लगभग 1100 1200 से लेके 1500 तक वैकेंसी के संख्या में वैकेंसी आती है, जिसमें सबसे पहले आपका फिजिकल करवाया जाता है, फिर ट्रेड टेस्ट करवाया जाता है, फिर आपका रिटन एग्जाम करवाया जाता है, फिर मेडिकल करवाया जाता है, फाइनल मेरिट जारी की जाती है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग वगैरह पे बुलाया जाता है, आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो साथियों, इसी बीच आपको जानकारी दे दूं कि किसी भी समय नोटिफिकेशन जारी हो सकता है असम राइफल्स भर्ती टेक्निकल और ट्रेडमैन की, जो 2023 वाली वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। पूरी तैयारियां आप लोग करते रहिएगा, जो साथी भर्ती देख रहे हैं। अब साथियों, आपकी बात करते हैं असम राइफल्स की सुविधाएं, ट्रेनिंग वगैरह के बारे में। तो असम राइफल्स की जो ट्रेनिंग होगी, चाहे वो जीडी की हो गई, चाहे ट्रेडमैन की हो गई, काफी सारे सेंटर हैं साथियों। अलग अलग राज्यों में असम राइफल्स के ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। जैसे कि आपका नागालैंड के दीमापुर में आपका ट्रेनिंग सेंटर है, और आपके असम में भी 2-3 जगह पे आपका सेंटर है। दीपू में भी आपका एक सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी ट्रेनिंग वगैरह की सुविधाएं। असम राइफल्स में ट्रेनिंग कितना होता है, तो नॉर्मली जिस तरीके से 6 महीने की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग आपको आर्मी में दी जाती है, वैसे ही ट्रेनिंग आपको असम राइफल्स में भी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग आपके ट्रेड के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से आगे बढ़ाई जाती है। उसके बाद साथियों, आपको बता दूं, अगर आप भारतीय सेना में जाने की ललक रखते थे और आपको असम राइफल्स फोर्स मिल गई है, तब तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एकदम पूरी तरीके से काम हो गया है बढ़िया से। क्योंकि जो असम राइफल्स की वर्दी वगैरह है, या फिर जो ड्यूटी वगैरह है, जो सुविधाएं वगैरह है, वो टोटली आपको इंडियन आर्मी जैसा मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी पैरामिलिट्री है, वो सारी गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं। ये तो आप लोगों को पता भी होगा, अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जैसे भारतीय सेना जो है, वो रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, लेकिन जितने केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, जिसमें कि आपका असम राइफल्स भी आता है, वो आपका गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य जरूर करता है साथियों, लेकिन इसकी जो ड्यूटियां वगैरह होती हैं, या फिर जो और भी सुविधाएं वगैरह होती हैं, वो टोटली आपको भारतीय सेना के हिसाब से ही मिलता है। मैं आपको बता दूं, आपको जो कैंटीन की सुविधा मिलती है, उसी को ले लीजिए आप। आपको जो कैंटीन की सुविधा मिलती है, बाकी जो पैरामिलिट्री है, जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है,
इसमें आपको जो कैंटीन की सुविधा मिलती है वो सिर्फ सीपीसी कैंटीन या फिर कह लें कि जो इनकी खुद की कैंटीन होती है वहाँ की सुविधा आपको मिल सकती है, जैसे कि आप पैरामिलिट्री किसी भी पैरामिलिट्री के कैंटीन पे जाके ये सुविधा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो असम राइफल्स की कैंटीन की सुविधा है, जो असम राइफल्स में कैंटीन की सुविधा प्रोवाइड कराई गई है, वो असम राइफल्स के कैंटीन में तो आप जा ही सकते हैं, और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं आपको इंडियन आर्मी के भी कैंटीन की सुविधा उसमें प्रोवाइड कराई गई है। अब बात करते हैं आगे, और भी जो केंद्रीय और अर्धसैनिक बल है उनकी वर्दियां अलग अलग है। आईटीबीपी की थोड़ा व्हाइट है, धब्बेदार है। बीएसएफ की थोड़ा ग्रीन है और रेतीला कलर है। इस तरीके से सबकी अलग अलग है, लेकिन जो असम राइफल्स की वर्दी है वो टोटली भारतीय सेना की वर्दी के अकॉर्डिंग है। अब तो भारतीय सेना की वर्दी मान लीजिए चेंज हो गई है थोड़ा सा, लेकिन अभी पूरी तरीके से हर जगह चेंज नहीं की गई है। मैं देखता हूँ अभी भी काफी सारे लोग पुरानी वाली वर्दियां पहनते हैं, कुछ लोग नई वाली वर्दियां भी पहनते हैं। ये भाई उनका सिस्टम है, इस बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं असम राइफल्स की जो वर्दी है वो टोटली इंडियन आर्मी की वर्दी के जैसा ही है, कोई भी अंतर नहीं है। तो ये तो आप समानता देख लिए कि इंडियन आर्मी में और असम राइफल्स में समानता क्या है। मैं आपको बता दूं छुट्टी वगैरह के भी जो सिस्टम है, आपको जितनी छुट्टियां वगैरह भी मिलती हैं वो टोटली इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग ही मिलती हैं। आपकी जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी आप पूरी तरीके से पहले समझिएगा। जैसे जो पैरामिलिट्री की ड्यूटियां होती हैं गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग वो लगाई जाती हैं, गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग वो ड्यूटियां होती हैं। लेकिन जो असम राइफल्स की ड्यूटी होती है वो गृह मंत्रालय के अधीन तो होती ही होती है, लेकिन भारतीय सेना के साथ भी ये ड्यूटियां लगाई जाती हैं। आप पूर्वोत्तर के राज्यों में जाएंगे तो देखेंगे इंडियन आर्मी के साथ भारतीय सेना के तमाम रेजिमेंट और तमाम कोर के साथ आपकी असम राइफल्स की भर्ती लगाई जाती है। बॉर्डर एरियाज में भी ड्यूटी लगाई जाती है असम राइफल्स की, और इनर एरियाज में मतलब कि अंदर भी ड्यूटियां लगाई जाती हैं देश के, और बाहर भी देश के बॉर्डरी मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आपकी असम राइफल्स की ड्यूटियां लगाई जाती हैं। और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर जैसे चुनाव आ गया तो असम राइफल्स की ड्यूटियां चुनाव में भी लगाई जाती हैं। बस सिर्फ अंतर यही हो जाता है, इंडियन आर्मी की जो ड्यूटियां हैं वो चुनाव वगैरह में बिल्कुल भी नहीं लगाई जाती हैं। लेकिन जैसे और भी अर्धसैनिक बलों की ड्यूटियां चुनाव में लगाई जाती हैं, या फिर कोई आपदा आने पे तो मान लीजिए सेना भी लगाई जाती है, सभी लगाई जाती है। लेकिन चुनाव की स्पेशल ड्यूटियां जो देखें तो बाकी पैरामिलिट्री की तरह असम राइफल्स की भी ड्यूटियां चुनाव में लगाई जाती हैं। सिर्फ यही एक अंतर रहता है भारतीय सेना की ड्यूटी में और असम राइफल्स की ड्यूटी में। बाकी आपको इंडियन आर्मी की तरह ही सारा कुछ खाना वगैरह, रहने की व्यवस्था सब कुछ वैसे ही मिलता है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बेस्ट कोर्स है। और जो साथी अभी पहली बार भर्ती देखेंगे या फिर भर्ती होना चाहते हैं, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही जानकारियां लेकर आता रहूंगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।